मित्रों, हिंदू धर्म में साल भर बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है दीपावली। ये हिंदू धर्म के कुछ खास त्योहारों में से एक होता है। पूरे देश में इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या की काली रात से ये मनाया जाने वाला त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। लेकिन इस समय कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना आप पूरे साल कंगाल रहेंगे। आपसे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, आपकी लाइफ दुखों से भर जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से काम है, कहीं आप भी तो वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। चलिए हम आपको ऐसा करने से बचा लेते हैं उनके बारे में बात करके। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर से। मित्रों, भारत जैसे खूबसूरत देश में समय समय के गैप पर कोई ना कोई त्योहार मनाया ही जाता है। उन्हीं में से एक है दीपों की दीपावली, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और खत्म भाई दूज के साथ होती है। मान्यता है कि दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि सभी को पता है कि देवी लक्ष्मी धन की देवी हैं। इसलिए घर में या अपनी दुकान या व्यापार के इलाके में साफ सफाई करना जरूरी होता है। इस दिन शाम के समय सभी लोग अपने अपने घरों में पूरे परिवार के साथ देवी की पूजा करते हैं और अपने आस पड़ोस में करीबी में मिठाइयां बांटते हैं। और तो और सभी लोग माता लक्ष्मी से हमेशा संपन्न रहने का आशीर्वाद भी मांगते हैं, ताकि उनके घर और परिवार में देवी माँ की कृपा बनी रहे। लेकिन इस समय लोग गलती से भी कुछ ऐसे काम कर देते हैं मित्रों, जिनसे देवी नाराज हो सकती हैं। ऐसे में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ये वो काम है जिन्हें दिवाली में नहीं करना चाहिए। पहला, सुबह देर तक ना सोएं। मित्रों, वैसे तो शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि हमें हर दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, लेकिन आज के समय में लाइफ ऐसी हो गई है कि किसी को समय ही नहीं है अपने या अपने करीबियों के लिए। काफी लोग ऐसे हैं जो रात में देर तक सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक दिवाली के समय ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। जो लोग इस दिन भी सूरज निकलने के बाद तक सोते रहते हैं, वो देवी लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाते हैं। दूसरा, बड़ों का अपमान ना करें। मित्रों, बता दें कि चाहे दिवाली हो या फिर कोई भी त्योहार, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन खास दिनों में या फिर बाकी के दिनों में भी अपने माता पिता या घर के किसी भी बड़े लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपकी इच्छा पूरी नहीं करती। तीसरा, शाम के समय ना सोएं। दिवाली के दिन कभी भी शाम के समय सोना नहीं चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता और गरीबी आती है, क्योंकि शाम को ही ऐसा समय होता है जब देवी लक्ष्मी घर में आती हैं और घर के किसी भी इंसान को बिस्तर पर सोने की हालत में देख वापस लौट जाती हैं। चौथा, ना करें पूजा में बासी फूलों का इस्तेमाल। दिवाली के मौके पर देवी लक्ष्मी के लिए हमेशा ताजे फूलों का इस्तेमाल ही करना चाहिए। माता लक्ष्मी को बासी फूल ना चढ़ाएं, इससे वो नाराज हो सकती हैं। कहा जाता है कि गणेश भगवान की ऐसी मूर्ति पूजा के कमरे में ना रखें जिसमें वो बैठे हुई मुद्रा में ना हो और उनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी हो। ज्यादा से ज्यादा लाल रंग का इस्तेमाल करें। दिया, मोमबत्तियां, लाइट्स और लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता गणपति जी की पूजा के साथ ही करें। मान्यता है कि दिवाली की पूजा में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा कभी हाथ जोड़कर नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि हाथ जोड़ना किसी को विदा करने की भी मुद्रा है। ऐसे में हमेशा गणेश जी और देवी लक्ष्मी की पूजा अंजलि बनाकर ही करनी चाहिए। वहीं इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा अकेले ना करें, परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली की रात कई तरह के मंत्रों को सिद्ध करने की पवित्र रात होती है। और तो और इस दिन रात को सोना नहीं चाहिए और सारी रात धन की देवी के आगमन के लिए मंत्र जाप, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। पांचवा, गुस्सा ना करें। चाहे मित्रों दिवाली हो या कोई भी त्योहार, खुशी बांटने का होता है, इसलिए ऐसे मौके पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना सही नहीं माना जाता। जो लोग इन दिनों में गुस्सा करते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती। घर में शांत, सुखद और अच्छा माहौल बनाए रखना चाहिए, क्योंकि देवी ऐसे घरों में ही निवास करती हैं जहां शांति रहती है। छठा, गंदगी से दूर रहें। अब ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि दिवाली साफ सफाई और स्वच्छता का त्योहार होता है।
ऐसे में आपको किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और ना ही उसके आसपास रहें। साफ सफाई रखने से आपका मन और घर दोनों ही साफ रहता है। ऐसा करने से आपको ताजगी महसूस होगी। वहीं वास्तुशास्त्र की माने तो घर को सजाते समय पहले घर में रखे कबाड़ पर ध्यान देना चाहिए। घर में पड़ी खराब मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, बंद पड़ी घड़ी, पुराने कपड़े जो पहनने के योग्य ना हो, ऐसी चीजों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर किसी जरूरतमंद को इन वस्तुओं की जरूरत है तो उसे आप दे सकते हैं। बता दें, कबाड़ में रखी चीजें बुरी शक्तियों को पैदा करती हैं। घर में सुंदरता और सजावट की वजह से अगर माता लक्ष्मी का आना भी होगा तो भी वह कबाड़ से निकलने वाली काली शक्तियों की वजह से वापस लौट जाएंगी। 7वां, नशे से दूरी बनाएं। मित्रों, जो लोग दिवाली के दिन नशा करते हैं वो हमेशा दरिद्र ही रहते हैं। नशे की हालत में घर की शांति भंग होने के साथ साथ सभी लोगों को दिमागी तनाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए जहां तक हो सके इस अच्छे मौके पर नशा करने से बचें, वरना आपकी लक्ष्मी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। वहीं इन सब के अलावा कुछ ऐसे काम हैं जिसे करने से आपको बचना चाहिए, जैसे दिवाली के दिन नाखून काटना, शेविंग करना आदि। ऐसा करने से देवी माँ गुस्सा हो जाती है। और हाँ, देवी माँ की अकेले पूजा ना करें। भगवान विष्णु के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और तो और मूर्तियों को तय क्रम में ही रखें। बाएं से दाएं गणेश जी, देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु, मां सरस्वती और देवी काली की मूर्तियां रखें। इसके बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति भी रखें। पूजा करते समय ध्यान रहे कि तालियां नहीं बजानी चाहिए या आरती बहुत तेज आवाज में नहीं गानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि देवी लक्ष्मी शोर से चिढ़ती हैं। वहीं दिवाली की पूजा जब खत्म हो जाए तब पूजा वाले कमरे को बिखरा हुआ ना छोड़ दें। वहां पूरी रात के लिए एक दिया जला के रख दें और उसमें घी डाल दें। इतना ही नहीं, इस दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को अपने घर से खाली हाथ ना लौटाएं। वैसे आज के टाइम पर गिफ्ट देने का भी चलन चल गया है। अगर आप किसी को कुछ भी तोहफे में देते हैं तो ख्याल रखें कि कहीं वो सामान चमड़े से तो नहीं बना है, क्योंकि चमड़े का सामान देना सही नहीं होता। वहीं दीपावली के दिन आप किसी को देवी देवता की फोटो दे सकते हैं, लेकिन आपको देवी देवता की फोटो या मूर्ति देते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें उन्होंने कोई उग्र रूप ना लिया हो। मान्यता है कि उग्र स्वरूप धारण किए हुए देवी देवता की फोटो को कभी घर में नहीं रखा जाता। साथ ही दिवाली के दिन अगर आपसे कोई पैसा उधार मांगता है तो भूलकर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दिन घर से धन का बाहर जाना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए हमेशा दिवाली से पहले ही सभी कामों का पैसा चुका देना चाहिए। और तो और दिवाली के अच्छे मौके पर इस दिन फटे या गंदे कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से दरिद्रता आती है। अगर आप नए कपड़े ना खरीद पाए तो कम से कम साफ कपड़े ही पहन लें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।